हेलो एंड नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में बाय मिस ख्याति जवेरी। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शुभ अवसर है विच इज़ इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे है, साथ ही साथ यहाँ पे जन्माष्टमी है, यानी कि कृष्ण जन्म भी होने वाला है आज रात को, और साथ ही साथ माँ काली की जयंती भी है, पारसी न्यू ईयर भी है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स और ऑस्पिशियस फेस्टिवल है आज, तो उसी के अवसर पे आज लेकर आई हूँ मैं सितंबर की मंथली रीडिंग्स पे यू यहाँ पे बर्थ डेट के अनुसार, अथवा आप यहाँ पे जो भी डेक आपको अट्रैक्ट कर रही है उससे अनुसार भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आई रिपीट, यहाँ पे मैं सितंबर की मंथली रीडिंग कर रही हूँ। तो आपके यहाँ पे बर्थ डेट्स दिए हैं, अगर पाइल 1 में अगर आपकी बर्थ डेट्स है तो आप उस अनुसार चूज़ कर सकते हैं, या फिर पाइल 2 में जो भी है उस अनुसार आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। ठीक है, अथवा आप इंट्यूटिवली यहाँ पे कोई भी एक डेक भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पाइल 1 और 2 के मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप नए हैं या फिर अभी तक आपने यहाँ पे एनर्जीज को क्लेम, कनेक्ट और एक्सचेंज नहीं किया है तो काइंडली डू एज अ ग्रैटिट्यूड। और आज तो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस दिन है, तो ज़रूर से काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल फॉर श्योर रीजंस यहाँ पे। ठीक है, एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल और कमेंट डाउन बिलो टू क्लेम द एनर्जीज। साथ ही साथ आप सजेशंस भी दे सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद द पाइल 1। देख लेते हैं यहाँ पे कि आपके लिए सितंबर मंथ की यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। ठीक है, ये ऑल साइंस रीडिंग है, यहाँ पे ऑल ज़ोडिएक है यहाँ पे। ठीक है, सो जिसने भी पाइल 1 चूज़ की है, जिसकी भी बर्थ डेट 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31 है, उनके लिए रीडिंग्स आ रही है। कृपया करके फोकस कीजिए यहाँ पे शफलिंग में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ठीक है, देख लेते हैं। और दिस इज अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग ओवर योर। ठीक है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। फोकस ऑन द वाइब्रेशन एंड एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग। हर हर महादेव। लेट्स सी। तो सबसे पहली जो एनर्जी आ रही है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स की यहाँ पे। तो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि सितंबर के महीने में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या फिर कोई भी ऐसी ऊर्जा थी जो आपको डोमिनेट कर रही थी, या फिर आपको नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, या फिर आपको सप्रेस फील करवा रही थी, बर्डन फील करवा रही थी, अब वो चीज़ें यहाँ पे अंडू होने वाली है, या फिर वो वापस जाने वाली है यहाँ पे। ठीक है, कार्मिकली पैटर्न्स टूटने वाले हैं, आपके लव लाइफ में हो, जॉब में हो, करियर में हो, हेल्थ इश्यूज वाइज हो, या फिर फैमिली हो, यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है, जिसमें मेंटल आपको जो कॉन्फ्लिक्ट था यहाँ पे, जिसके भी वजह से आपको कॉन्फ्लिक्ट फील हो रहा था, वो यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। और साथ ही साथ आ गया है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि मुझे दिख रहा है कि आपके प्रमोशन हो सकते हैं, यहाँ पे कमिटमेंट मिल सकता है, आपको फोन कॉल रिसीव हो सकता है, मैसेज रिसीव हो सकता है रिगार्डिंग द कमिटमेंट, शादी, सगाई, ये सारी चीज़ें दिख रही है आने वाले सितंबर के महीने में यहाँ पे। ठीक है, मुझे क्लैरिफिकेशन दिख रहा है, अगर सेपरेशन था तो कम्युनिकेशन मिलेगा, अगर कम्युनिकेशन था तो कमिटमेंट मिलेगा, कमिटमेंट था तो शादी मिलेगी आपको। ठीक है, और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले में थे उसमें यहाँ पे दिख रहा है कि क्लैरिफाई हो रहे हैं, यहाँ पे आपके पार्टनर को नेक्स्ट एक्शन ले रहे हैं। साथ ही साथ आपके जॉब में, करियर में अगर कोई भी प्रॉब्लम थी यहाँ पे तो वो सॉल्व होने वाली है। दिस इज समथिंग सो ब्यूटिफुल ओवर योर वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। जल्दी से डबल टैप करके लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन यहाँ पे। और साथ ही साथ आया है पेज ऑफ कप्स। आपको कहा गया है कि अगर आप ध्यान से काम कर रहे हो या फिर संभल के काम कर रहे हो तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। अगर नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सितंबर के महीने में आपको बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना है और आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है, जिसमें यहाँ पे लव एरिया हो, या फिर करियर एरिया हो, या फिर हेल्थ हो। आपको एक्टिव होना है, क्रिएटिव होना है। ठीक है, आपको लतार्जी फील नहीं करना है, यहाँ पे आलस्य नहीं दिखाना है। साथ ही साथ यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे वो आपके लिए 1000% कमिटमेंट ला रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और साथ ही साथ आपके हेल्थ इश्यूज अगर थे तो वो भी सॉल्व होने वाले हैं, और आपकी जो मनोकामना है यहाँ पे वो पूरी होने वाली है, क्योंकि डिवाइन यहाँ पे मैस्कुलिन आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं राशियों की बात करूं, जो भी इन बर्थ डेट्स के यहाँ पे स्पेसिफिकली राशियों की बात करूं यहाँ पे, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे।
ठीक है, इट इज सो ब्यूटिफुल। लेट्स सी। तो मुझे यहाँ पे आपका प्यार और पैसा दोनों के दोनों आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे सितंबर के महीने में। दिस इज समथिंग वेरी डिवाइन ओवर योर ब्यूटिफुल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है सितंबर के महीने में। लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पे आपको यूनिवर्स एंड सिस्टर आपको क्या कहना चाहते हैं ऑन द ऑस्पिशियस डे टुडे। लेट्स सी। सबसे पहले तो यहाँ पे आया है कि साउथ नोड ऑफ द मून, ओल्ड कर्मा। अगर कोई भी ऐसे पुराने कर्म थे जिसके वजह से आपको टॉक्सिसिटी या फिर आपको हर्डल्स या फिर चैलेंजेस से गुजरना पड़ रहा था, तो वो जो ओल्ड कार्मिक पैटर्न्स है वो सॉल्व होते हुए दिख रही है यहाँ पे। दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड अबंडेंट। जल्दी से क्लेम कर दीजिएगा इस एनर्जीज को। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी यहाँ पे हीलिंग कर रहा है या फिर अपने सेल्फ अवेयरनेस में, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका एक आइडेंटिटी आप खुद क्रिएट करने के लिए सोच रहे हो। आप अपने सेल्फ, इनर सेल्फ, आउटर सेल्फ, आप यहाँ पे ईच एंड एवरी वे यू आर जस्ट ट्राइंग टू ग्रो योर सेल्फ। अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपने अस्तित्व पे काम करना चाहते हो। नाउ यू आर विलिंग टू गिव कमिटमेंट टूवर्ड्स योर सेल्फ। यू आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पे करियर में कुछ करना चाहते थे या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में अपना नाम बनाना चाहते थे, यहाँ पे कुछ करना चाहते थे इन शॉर्ट, यहाँ पे तो मैं देख रही हूँ कि दे आर एबल टू क्रिएट दैट थिंग ओवर योर। दिस इज समथिंग सो ब्यूटिफुल। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ, मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, क्रिएटिविटी लाना है आपको। साथ ही साथ जेमिनाई आ चुका है, आपको बता रहे हैं दैट यू आर समवन हु is very good with communicative skills over here, so use it, okay? उसमें आपको यहाँ पे दोहराई नहीं है, आपको ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पे एक और यहाँ पे साइन आ चुकी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ साथ यहाँ पे जेमिनी भी आ चुकी है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक और द लास्ट कार्ड इज लव एंड पार्टनरशिप। मैंने क्या बोला था, प्यार और पैसा दोनों आ रहा है। दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड अबंडेंट फॉर यू। यहाँ पे जितने भी नेगेटिविटी थी ना, उससे आप डिटैच हो रहे हो। आप अपने हार्ट चक्रा को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, आप अपने क्राउन चक्रा को कनेक्ट कर रहे हो, एंड यू आर एबल टू मैनिफेस्ट योर सक्सेस एज सून एज पॉसिबल फॉर श्योर रीजंस। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसी एनर्जी रहने वाली है आपके आसपास या फिर आपकी खुद की क्या एनर्जी रहने वाली है। लेट्स चेक फ्रॉम मोनोलॉजी ओवर योर ओरेकल कार्ड्स। जल्दी से क्लेम कर दीजिए एनर्जीज को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लेट्स सी। सबसे पहले तो आपको कहा गया है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है यहाँ पे। आपकी जो हार्ड वर्क है दैट इज पेइंग यू फॉर श्योर रीजंस यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे आया है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस इन लीब्रा। यहाँ पे न्यू मून आया है। मैंने आपको जो बोला था वो तीसरी बार यहाँ पे कंफर्म हो चुका है फॉर द ब्यूटीफुल पाइल 1 यहाँ पे, कि आप यहाँ पे पैसा और प्यार दोनों ही अट्रैक्ट कर रहे हो। पैसे के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड जो स्ट्रगल थी वो खत्म होने वाली है। और यहाँ पे रोमांटिक लाइफ में अगर कोई स्ट्रगल थी तो उसमें न्यू साइकिल बिगिन होने वाली है विद द सेम पार्टनर। और एल्स इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद द पार्टनर एंड टॉक्सिसिटी तो वो भी निकलने वाला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन निकलने वाली है और आप यहाँ पे न्यू रोमांटिक साइकिल यहाँ पे अप्रोच कर रहे हो। और द फाइनल कार्ड फॉर यू पाइल 1 ओवर योर इज बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। पाइसिस आ चुका है यहाँ पे, तो ये आपकी यहाँ पे राशि हो सकती है विच इज पाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रांगली कुछ राशि मैंने बताई है वो है यहाँ पे। ठीक है, ये वैसे तो ऑल साइन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थर्ड कार्ड पे कहा गया है कि आपको सितंबर के महीने पे अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, जिसमें यहाँ पे आपको स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे कंप्लीशन की तरफ ध्यान देना है या फिर अपलिफ्ट करना है खुद को। ठीक है, दिस इज सो ब्यूटीफुल ओवर ईयर। जल्दी से क्लेम कर दीजिए और कनेक्ट कर दीजिए बाय डबल टैपिंग द एनर्जीज ओवर ईयर। ठीक है, तो अब देखते हैं फॉर पाइल 2। हेलो माय पाइल 2, आप सभी का स्वागत है यहाँ पे आपकी रीडिंग्स में। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो अभी जल्दी से यहाँ पे कंसंट्रेट कर लीजिए ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपका सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है। उससे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं यहाँ पे। विश यू ऑल अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, साथ ही साथ विश यू ऑल अ हैप्पी कृष्ण जन्म यहाँ पे एंड माँ काली जयंती as well as the Parsi New Year. Okay, so let's start over here. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं सितंबर के महीने में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आप लोगों के लिए फॉर पाइल 2। जिसकी भी बर्थ डेट यहाँ पे या फिर जिसने इस डेक को चुना था उनके लिए रीडिंग्स आ रही है। तो जिसकी भी बर्थ डेट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 है उनके लिए रीडिंग जारी है। तो सबसे पहला कार्ड आ चुका है विच इज सेलिब्रेशन। ब्यूटिफुल, जल्दी से डबल टैप कर दीजिए इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी के लिए, क्योंकि सितंबर के महीने में आपके लिए बहुत बड़ा जश्न आने वाला है, सेलिब्रेशन आने वाला है, जैसे कि आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहने वाला है, क्योंकि आप अपने स्किल्स के मुताबिक या फिर आप अपने अवेयरनेस विजडम के मुताबिक आप यहाँ पे बहुत ही बड़ा अचीवमेंट पाने वाले हो। प्रमोशन हो सकता है, यहाँ पे सेलिब्रेशन हो सकता है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो निकल चुकी है। यहाँ पे आप अपने काम में, जॉब में, करियर में, एग्जामिनेशंस में हर तरीके से बहुत अच्छा कर रहे हो। फैमिली एटमॉस्फेयर भी अच्छा बन रहा है, जिसमें यहाँ पे किसी का बर्थडे, किसी की शादी, किसी की एंगेजमेंट, एनिवर्सरी या फिर यहाँ पे सक्सेस सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। दिस इज सो ब्यूटिफुल। यहाँ पे देख लेते हैं आगे यहाँ पे क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ब्यूटीफुल। साथ ही साथ आ रहा है अवेयरनेस। यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे कि आप बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस में आने वाले हो। जो ब्लैक एनर्जीज है या फिर नेगेटिव एनर्जीज जो है यहाँ पे, जो आपके ऊपर हावी हो चुकी थी या फिर आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, आपको यहाँ पे एक अंधेरे में रखा हुआ था यहाँ पे, तो वो सारे कॉर्ड्स कट होने वाले हैं और आप यहाँ पे फुल अवेयरनेस में आने वाले हो। यूनिवर्स सपोर्टिंग यू लाइक नेवर बिफोर। यहाँ पे दिस इज सो ब्यूटिफुल एंड अबंडेंट, क्योंकि 3 और 7 नंबर एक साथ आया है। कैन यू सी दिस? इससे बड़ा स्पिरिचुअल इवेंट मैंने कभी यहाँ पे रिसेंटली तो नहीं देखा है मेरी रीडिंग्स में। आप बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हो। अगेन ये जो रीडिंग है या फिर ये जो ग्रुप वाले हैं, पाइल वाले हैं, मैं देख रही हूँ उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखी है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं और बहुत ही ज्यादा चीजों में अप डाउन देखी है। आफ्टर दैट यू आर रेडी टू रिसीव द अबंडेंस, क्योंकि यहाँ पे एक हायर कॉन्शियस वाले व्यक्ति भी दिख रहे हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली एक्टिव है या फिर साइक पावर्स है आपके अंदर, यहाँ पे मैं देख रही हूँ, या फिर आपका बैकग्राउंड ऐसा रहा है जो बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक रहा है, विच इज सो ब्यूटीफुल यहाँ पे। और साथ ही साथ अगर नहीं रहा है तो यू आर द वेरी फर्स्ट हु विल क्रिएट द हिस्ट्री। यहाँ पे इन इंट्यूशन लेवल आप बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो। आप यहाँ पे जो भी सोच रहे हो वो अच्छा हो रहा है, ठीक है। इट इज सो ब्यूटीफुल फॉर यू गाइज ओवर। और साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है करेज। अब जब इतनी सारी अच्छी चीजें हैं तो आपको करेज के साथ काम लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी ऑराज है उसमें पॉजिटिव सोचना है, पूरा अवेयरनेस के साथ काम करना है, अपने कॉन्शियसनेस और इंट्यूटिवनेस को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देते हुए करेजियस स्टेप लेने हैं, आपको रिस्क लेना है। अब ज्यादा सेफ नहीं चलना है सितंबर के महीने में, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों के लिए। लेट्स सी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली क्या आ रहा है। कैंसर यहाँ पे आ रहा है, दैट इज द केयरिंग। ओके, तो यहाँ पे एक साइन आ चुकी है, यहाँ पे वाटर एलिमेंट आ चुका है। कैंसेरियंस यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, ये आपकी राशि हो सकती है, यहाँ पे मून राइजिंग हो सकती है या फिर आपका लगना हो सकता है। मैं देख रही हूँ आप जिसके लिए बहुत ज्यादा केयर करते हो या फिर जिस सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा कंसर्न थे उसमें आपको यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। दिस इज सो ब्यूटिफुल। और साथ ही साथ यहाँ पे आया है जेमिनी। यहाँ पे एक बात कह दूं मैं आपको कि आप बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव तो होने ही वाले हैं, कम्युनिकेटिव भी होने वाले हैं, पर साथ ही साथ आप बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस के साथ काम करने वाले हो। अब ज्यादा विचलित नहीं हो रहे हो, जबकि यहाँ पे ये ट्रेट होता है जेमिनी का कि वो यहाँ पे विचलित हो जाता है, चंचल हो जाता है, पर आप यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ काम कर पाओगे धीरे धीरे, क्योंकि आप अवेयरनेस भी आ रहे हो और कॉन्शियसनेस भी आपकी यहाँ पे जागरूक हो रही है। और दूसरी साथ ही साथ यहाँ पे हमको साइन मिल चुकी है यहाँ पे विच इज जेमिनी, ठीक है। वो आपकी यहाँ पे मून राइजिंग हो सकती है अथवा ये आपकी लग्न हो सकती है, लग्न राशि। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट वी आर वॉचिंग इट, दैट इज लर्निंग एंड फेथ। यहाँ पे आप बहुत ही ज्यादा कॉन्शियसली अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए यहाँ पे चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हो। यहाँ पे कोई आप सिद्धि प्राप्त करने के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट यहाँ पे इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। सिद्धियां वो भी पॉजिटिव वे में, ठीक है। अथवा यहाँ पे आप यहाँ पे अपने ही यहाँ पे करियर के रिलेटेड कुछ यहाँ पे अपलिफ्टमेंट चाह रहे हो, कुछ सीख रहे हो पूरे यहाँ पे फेथ के साथ यहाँ पे, ठीक है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। और साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक आ गया है विच इज यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी एंड आर्ट। तो मैं कह रही हूँ कि जो पाइल नंबर 2 है वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल बैलेंस लाने वाली है, आर्टिस्टिक फील्ड में या फिर अपने फील्ड में, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में बढ़ोतरी देखने वाली है, अपने फाइनेंस के रिलेटेड ज्यादा सोचने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मुझे केयर एंड कंसर्न तो दिखता है पर वो सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर ज्यादा सोच रहे हैं सितंबर के महीने में। यहाँ पे नो डाउट उनको केयर कंसर्न है, पर मुझे लव लाइफ से ज्यादा उनकी फाइनेंशियल लाइफ या फिर सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ज्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं मुझे एस्ट्रोलॉजिकली,
ठीक है, दिस इज सो ब्यूटीफुल। एक बार उनको यहाँ पे सक्सेस मिल जाए, उसके बाद यहाँ पे 1000% वो इन्वेस्ट करेंगे अपने लव लाइफ में भी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लव लाइफ यहाँ पे ठीक नहीं होने वाली है, लव लाइफ भी बहुत अच्छी होने वाली है। आप बहुत ही ज्यादा सोच समझ के चीजें करने वाले हो, आप अपने यहाँ पे पैटर्न सीखने वाले हो कि आपके नियर डियर वंस को क्या यहाँ पे जरूरी है क्या नहीं है। यू विल ट्राई टू परस्यू देम, यहाँ पे लर्न देम, ठीक है, और आप उनको फेथ दिलाओगे दैट येस आई एम विथ यू। ठीक है, दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड अबंडेंट फॉर यू। देख लेते हैं मोनोलॉजी में यहाँ पे क्या ऐसे इमोशंस रहने वाले हैं या फिर किस तरीके की यहाँ पे एनर्जीज रहने वाली है सितंबर के महीने में, या फिर सराउंडिंग्स बाय विच एनर्जीज हो गया। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे कहा गया है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे तो अब सोच 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 के यहाँ पे टाइम पास मत करो। यहाँ पे नाउ दिस इज द टाइम यू हैव टू बी एक्टिव यहाँ पे, और चीजों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो और इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। हैव फेथ इन डिवाइन ओवर योर। और साथ ही साथ हमें हमारी तीसरी राशि मिल चुकी है विच इज फॉर एरीज। ठीक है, तो ये जो मैं राशियां बोल रही हूँ एक्चुअली है यहाँ पे ऑल साइन, बट जो साइन मैं आपको सामने से बोल रही हूँ विच इज हैविंग मोर इंपॉर्टेंस टूवर्ड्स दिस डेट्स ओवर योर। ठीक है, ये आपकी मून राइजिंग या फिर लग्न राशि हो सकती है। सो यहाँ पे अब आपको इंप्लीमेंट करना है, तब जाके आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। सिर्फ आप सोचते रहोगे तो नहीं मिलेगी, फॉर श्योर रीजंस। यू हैव टू गेट एन एक्शन ओवर योर एन इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप यहाँ पे मंद गति से सिर्फ और सिर्फ राह देखोगे कि नसीब में जो होगा वो हो जाएगा, कॉल आने दो, ये होने दो, वो होने दो, किस्मत देख लेगी, ऊपर वाला हमको बता देगा। भाई ऊपर वाला तो बताता है आपको, पर आप ही है जो मंद गति से चल रहे हो, तो यू शुड नॉट डू दैट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क लेना है और आपको पैशनेटली आगे बढ़ना है, बट विद अ कैलकुलेटेड रिस्क यहाँ पे। और साथ ही साथ टॉरस आया है तो यू आर गोना बिहेव वेरी इंटेलिजेंटली यहाँ पे। ठीक है, सो इट इज सो ब्यूटीफुल। और साथ ही साथ चौथी राशि आ चुकी है विच इज टॉरस। ठीक है, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है यहाँ पे विद अ साउथ नोड। यहाँ पे डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। हो सकता है कि ऐसी कोई नेगेटिविटी है, पास्ट एनर्जी है जो आपको रोकने की कोशिश करेगी, पर आपको रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो ये चीज होगी जहां पे म्यूटेबल मून हो जाएगा एंड नथिंग विल सेट इन द स्टोन। यहाँ पे आप बस सिर्फ और सिर्फ वेट करते रहोगे पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो आपको यही कहा है सरेंडर टू डिवाइन, तब जाके कंप्लीशन आप मैनिफेस्ट करोगे यहाँ पे। ठीक है, दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड अबंडेंट रीडिंग फॉर यू ऑल। So this was all for you यहाँ पे for pile 1 and 2 यहाँ पे for the month of September। I hope आप सभी को resonate हुई हो, relate हुई हो, guidance मिली हो, solution मिली हो, clarity मिली हो। So thank you so much for watching this reading over here। और gratitude या फिर energies को claim, connect और exchange करने के लिए यहाँ पे kindly do like, share, subscribe and set it to all over here by pressing the bell notification icon। ठीक है, so thank you so much and I love you all। और साथ ही साथ रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? साथ ही साथ अगर आपने मुझे ब्रॉडकास्ट पे फॉलो नहीं किया है या फिर ज्वाइन नहीं किया है, फिर वो इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप, तो आप कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन बिलो। साथ ही साथ आप डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन कर सकते हैं टू हैव सम फन एक्टिविटीज, ग्रुप कन्वर्सेशंस एंड सो मैनी मोर थिंग्स ओवर हियर। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप यहाँ पे डेली अपडेटेड रहेंगे। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं फॉर द पर्सनल पेड रीडिंग्स। ठीक है, और अगर अभी तक आपने ये रीडिंग्स नहीं देखी है जो एंड स्क्रीन पे आ रही है तो देख लीजिएगा। सी यू इन द लाइव सेशन और द रीडिंग्स। हर हर महादेव।